ये रामायण का संदर्भ है। शत्रु को श्री लगाकर संबोधित मत करो। तीनों लोगों का, लोग नहीं भाई, तीनों लोगों का विजेता रावण, जिसके आगे शास्त्र हीन है, श्रीहीन है और मनहीन होकर रह गया है, उस पर भी आपने ध्यान नहीं दिया कि वास्तव में राम कौन है। रावण और कुंभकर्ण का प्रसंग है ये, और रामायण में दिखाया गया है। तो जब अटैक किया जाता है, जब किसी पर शक्ति बाण चलाया जाता है, तो शास्त्रहीन हो जाता है, क्योंकि उसकी शास्त्र तो है नहीं इस दुनिया में। अब क्या बच गया है? तो केवल दिमाग, और जिसके पास दिमाग होता है वही तो बुद्ध होता है। श्रीहीन, उसके पास मार्ग ही नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, कोई उसका अम्म धम्म फम्म कुछ नहीं है। और मनहीन, जिसके पास दिल दिमाग ही नहीं रहेगा, मन ही नहीं रहेगा, वो सोच ही नहीं सकता, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, तो उसका कोई अंग संग भी नहीं होगा। तो ये जो तीनों लोक है, स्वर्ग, नरक और पाटलिपुत्र, बुद्ध, धम्म और संघ, तो इसके जगह पे एक जो नया आया, उस इतिहास को समाप्त करने के बाद, तो वो तो उसके आगे तो शास्त्र हीन है, वो श्रीहीन है और मनहीन होकर रह गया है। और उसके बाद आप नहीं पहचानना चाहते कि भैया राम कौन है। क्यों नहीं पहचानना चाहते? क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। हम तो इंसान है भाई, हमको एक जीव जंतु और जानवरों की तरह कुछ समय के लिए शरीर मिला हुआ है माँ बाप के द्वारा। तो लो बेटा, खाओ पियो, जितने दिन तक चलना है चलो, एक दिन तो इस दुनिया से उठ करके चला जाना है, क्योंकि मृत्यु तो बहुत अटल सत्य है। पैदा तो हो गए, कुछ दिन जीना है और उसके बाद तो मर जाना है। तो रावण कहता है और कुंभकर्ण के बीच, बोले तो जिंदगी भर सोता रहता है। तो कुंभकर्ण कहता है कि भैया आप राम को नहीं पहचानते, और रावण कहता है कि शत्रु को श्री लगा करके संबोधित मत करो, क्योंकि वो तुम्हारा शत्रु है। और सच्चाई इस बात की होती है कि दुनिया में कोई किसी का शत्रु होता नहीं है, कोई किसी का शत्रु होता ही नहीं है। सब लोगों के अपने अपने विचार, इतने सारे धरती पर लोग, इतने सारे मजहब, इतने सारे धर्म, कोई किसी धर्म को मानता है, कोई सब अलग अलग घर में पैदा होते, जन्म लेते, तो सबकी अपनी अपनी विचारधारा, सब अलग अलग, सबके अलग अलग संस्कार होते हैं। तो यही चीज़ इसमें बड़ी खूबसूरती से समझाई गई है कि तीनों लोकों का विजेता रावण, वो जानता था रावण कि बुद्ध क्या है, बुद्ध का मार्ग क्या है और बुद्ध का मार्ग का संग क्या है। लेकिन उसी रावण को एक वक्त देख करके साल में एक बार जलाया भी जाता है, और उसी रावण को पंडित भी बताया जाता है, बहुत बड़ा ज्ञानी भी बताया जाता है, और बताया जाता है कि उसके ज्ञान के सामने राम भी तुच्छ था, कुछ नहीं था। यानी ज्ञान के मामले में ब्राह्मण भी फेल हो जाता है जब वास्तविकता सामने आती है।